सभी को नमस्ते। कल्याण ज्योति वेलफेयर सोसाइटी एंड भोपाल टीम द्वारा, जिसको आप आचार्य जी की बुक स्टॉल टीम भी बोल सकते हैं, आचार्य प्रशांत जी की, उन्हीं से प्रेरणा पाकर ये चीज़ें करी हैं। तो भोपाल टीम जो है आज होली मनाने जा रही है अपनी, और अभी हम खड़े हैं कर्क रेखा पर। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ सज्जन भी हैं, अरविंद जी हैं और रत्नेश जी हैं। अरविंद जी जो है मेरिट में प्रोफेसर हैं, रत्नेश जी जो है बैंक में मैनेजर हैं, और भी कई उच्च अधिकारी हमारे साथ हैं, अधिकारी भी हैं, और सभी मिला के कुल मिला के सभी जो हैं सदस्य हैं। और आज हम जा रहे हैं सांची, और सांची में जाने के बाद में आप कई सारी हल्कियाँ देखेंगे कि कुछ ड्रामा भी होगा, आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और कुछ भजन भी प्रस्तुत किए जाएंगे, तरह तरह की ट्रिप भी देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अभी देखिए कर्क रेखा के बारे में ही बात चल रही है, सभी लोगों के बाद थोड़ी बात सुनते हैं इनके, क्या बात चल रही है। सही बात नहीं सर, क्या है बच्चों को सही में वो मिल नहीं रहा है। बच्चों को जैसे इन सबों से बात करिए ना तो लगता है चाह रहे हैं, हमारे पास चाह रहे हैं, बात अधूरा रह रहा है, वो नहीं है। हम जैसे आपने बताया इतने साल बाद हमें समझ में आया, पर अभी इन लोगों की जिज्ञासा बहुत अभी ज्यादा है। मतलब बहुत पार्टली मैं कहूँगा कि आया होगा। जब पिक्चर सामने रहता है ना तब पूरी बात आती है। तो अपने रीजनल साइंस सेंटर में अच्छा बने हुए हैं, कुछ घूमते जैसे हुए वहाँ दिखते भी देखे हैं। थे ना वैसे ही पूरा यहाँ पे, मतलब इतना बड़ा नहीं पर उसी वही शाखा है, वही साइंस गए होंगे सेंटर है, कभी वही रीजनल साइंस सेंटर सेंटर है। नहीं क्या? अरे जाइए, अच्छा बहुत कुछ जाइए। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारे बोध साहित्य भोपाल टीम की और कल्याण ज्योति वेलफेयर की सोसाइटी की जो अध्यक्ष महोदय जी, दीपा जी। नमस्ते दीपा जी। कैसा लग रहा है आज आपने हमको घुमाने की कोशिश की, और बढ़िया आज बोध वाली होली मनाने हम जा रहे आज हम हैं। लोग जा रहे हैं सांची, भोपाल टीम पूरी बोध वाली होली असली अर्थों में, होली के असली अर्थ में मनाने जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग एक नाटक के माध्यम से समझाएंगे जो आचार्य जी ने असली अर्थ समझाया है होली का। जो भी सदस्य नहीं आए, कई सारे लोग हैं जो सदस्य नहीं आए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं उनको यही बोलूँगी, आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। आचार्य जी की शिक्षा को जीवन में उतारना भी ज़रूरी है और दूसरों तक फैलाना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको बाहर निकलना भी ज़रूरी है घर से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है जब हम इस वाली होली में, जो बोध वाली होली है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते, और आचार्य जी की शिक्षाओं के बाद जो दारू और गुजिया वाली होली है उसको भी हम एक्सेप्ट पूरी तरह से कर नहीं पाते, तो फिर एक तरह से हमारे मन में जो है विद्रोह पैदा होता है, विरोधाभास पैदा होता है। वो बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो हालत कुछ वैसी हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं एंजॉयमेंट के लिए। आचार्य जी बोलते हैं ना कि संसारी क्या जिएगा, जीता तो आध्यात्मिक व्यक्ति है। आप कुछ बातें सुनने के बाद, आध्यात्मिक होने के बाद भी अगर नहीं जियोगे तो संसारी से ज़्यादा बेकार हालत जो है आपकी हो जाएगी। तो दीपा जी सही कहा मैंने ये बात? बिल्कुल सही बात बोली है। आध्यात्मिक भ्रांतियाँ तोड़ना भी जरूरी है। आचार्य जी की किताब पढ़ें आध्यात्मिक भ्रांतियाँ तोड़ने के लिए, क्योंकि आचार्य जी बोलते हैं ना, माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बिठाई। छाछ पीते हैं जगत के लोग और मक्खन खाते हैं आध्यात्मिक लोग। यहाँ मक्खन का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, गाय वाला मक्खन नहीं है, एंजॉय वाला मक्खन है। नहीं तो वीगन है हम, आपको पता ही होगा कि जैसा मैं डालता रहता हूँ कि आचार्य जी की शिक्षाओं से सुनने के बाद में जो है। और मैंने सबके लिए वीगन गुजिया लेके आई हूँ, और वो भी कितनी स्वादिष्ट लगती है ये दिखाने के लिए मैं लेके आई हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल्याण ज्योति वेलफेयर सोसाइटी एंड बोध साहित्य भोपाल टीम अपने होली मनाने के लिए, उत्सव के लिए निकल चुकी है अपने भोपाल से, और काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, बोधपूर्ण डिस्कशन चल रहा है। और ये हमारी बाइक रही है, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। नमस्ते ड्राइवर सर। नमस्ते। और ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, और चीज़ें हो रही हैं। और देखिए मेरिट के प्रोफेसर श्री अरविंद जी कर्क रेखा को स्पष्ट रूप से बताते हुए।
ये इक्वेटर 0 पे है, फिर 10 पे भी है, 20 पे भी है, 30 पे भी है। ये 23.5 का बीच में खच्चर कहाँ से फंस गया? तो इसलिए क्योंकि अपनी जो अर्थ है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, जो सन के आसपास घूमती है। तो ये 23.5 डिग्री का ऐसा है, जब ये घूमती है तो पूरी 23.5 डिग्री वाली एकदम डायरेक्ट लाइट यहाँ हिट होती है, इसलिए ये 23.5 डिग्री ये काम आती है। और ऐसे ही जब घूमते हुए उधर पहुँच जाती है सन की उधर, तब फिर ये वाला सिरा 23.5 का सामने आता है। तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक। ट्रॉपिक मतलब एक जो लाइन रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इसको बोल दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोल दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये है एक लेटीट्यूड ही, पर इस लेटीट्यूड का स्पेशल इम्पोर्टेंस उसके झुकाव के कारण हो गया। जैसे आपने बोला मौसम वगैरह भी, तो आपने देखा काफ़ी बोधपूर्ण बातचीत चल रही है, डिस्कशन हो रहा है। जीवन में जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो व्यर्थ की बकवास नहीं होती, आपको कुछ ना कुछ सही जानने को, सुनने को मिलता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होंगे उसकी झलकियाँ मैं आपको ज़रूर उपलब्ध कराऊँगा। थैंक यू। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हे हिरण्यकश्यप, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए कि मैं ना धरती पे मरूं, ना आकाश पे मरूं, ना मैं जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं। तथास्तु हिरण्यकश्यप, तथास्तु। हे मूर्ख, तुमको पता है ना कि तुम्हारे पिता श्री नारायण के समतुल्य हो गए हैं। जितनी शक्ति नारायण में है उतनी ही शक्ति तुम्हारे पिता श्री में है। तो अब उस दुष्ट पापी का नाम सुमरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो अपने पिता श्री का नाम जपो, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में तुम्हारा कल्याण। नारायण से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं और किसी का नाम नहीं जप करूंगा। दरबारी, हाजिर हो। इसको इस समुद्र में फेंक दिया जाए, इस समुद्र में फेंक दिया जाए। मैं तो भूल ही गया था, मेरी बहन होलिका काफी चतुर चालाक है, वो कोई ना कोई तो रास्ता निकाल लेगी। बहन होलिका, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। कि जहाँ चराचर जगत मेरा गुणगान कर रहा है, वह तुम्हारा ये भतीजा दुष्ट प्रहलाद ये नारायण नारायण जप रहा है, ये नारायण नारायण जप रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरी बहन होलिका बड़ी चतुर चालाक है, तो कोई ना कोई तो उपाय वो निकाल ही लेगी। तो बहन होलिका, मुझे बताइए कि अब मैं आगे क्या करूं, मैं आगे क्या करूं? आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि मैं अग्नि में जल नहीं सकती। बहन होलिका, मैं निश्चित ही यह जानता था कि तुम कोई ना कोई उपाय कर लोगे। सारी बहनों में मेरी बहना सर्वश्रेष्ठ है, मेरी बहना सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है होलिका, तुम ऐसा ही करना। तुम प्रहलाद को बहना फुसला कर अपनी गोद में बैठा लेना और अग्नि में प्रवेश कर जाना। वो मूर्ख, वो दुष्ट, वो जल जाएगा और तुम बची रहोगी, तुम बची रहोगी, तुम बची रहोगी। क्या बहन होलिका भी नहीं रही? कोई बात नहीं, बहन होलिका नहीं रही तो नहीं रही, मैं खुद उस दुष्ट को मार डालूंगा। दरबारी, प्रहलाद को खंभे से बांध दिया जाए। हे दुष्ट बालक, लाख समझाने पे तू नहीं माना मेरी बात। मैंने कहा छोटे बच्चे पर हाथ उठाऊं, शस्त्र चलाऊं, कुछ चलाऊं, तू नहीं मानता, लेकिन तू नहीं मानता। अब तेरी मृत्यु मेरे हाथों से ही लिखी हुई है, मेरे हाथों से ही लिखी हुई। तैयार हो जा। मेरे मन का
लागा, सत्य रंग लागा, गुरु रंग लागा, सत्य रंग लागा। मेरे मन का संशय भागा, मेरे मन का संशय भागा। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो, बस युद्ध हो, बस युद्ध हो। युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व।